ये सबसे सुरक्षित शेल्टर है जो जमीन के नीचे 2.5 मीटर गहराई में छिपा हुआ है। इसका बाहरी हिस्सा आसपास के माहौल से पूरी तरह मेल खाता है और अंदर की जगह एक आदमी के रहने के लिए काफी बड़ी है। इसमें ठंड से बचने के लिए एक गर्म फायरप्लेस भी है और इसका मजबूत बाहरी स्ट्रक्चर इसे जंगली जानवरों के हमलों से आसानी से बचाता है। वॉकर उस दिन जंगल में घूम रहा था, तभी उसे गलती से एक मोटा पेड़ का तना मिला और उसी पल उसके दिमाग में वहां एक शेल्टर बनाने का आइडिया आया। उसने सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी चलाई और तने के अंदर की सारी सड़ी हुई लकड़ी निकाल दी। फिर उसने एक तरफ समतल जगह साफ की और शेल्टर के पूरे एरिया की प्लानिंग की। आसपास के प्राकृतिक माहौल को ज्यादा से ज्यादा बचाने के लिए वॉकर ने ऊपरी मिट्टी को सावधानी से काटकर पूरे ब्लॉक में अलग कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद उसने और गहराई तक खुदाई शुरू की। खुदाई से निकली मिट्टी को उसने पहले से लाए तिरपाल में सावधानी से लपेटा और पेड़ पौधों को नुकसान से बचाने के लिए शेल्टर से दूर एक जगह पर रख दिया। जमीन के नीचे दबा ये घर न सिर्फ मिट्टी की इंसुलेशन प्रॉपर्टीज की वजह से गर्मी को अच्छी तरह रोकता है, बल्कि आसपास के पेड़ पौधों और जमीन की मदद से पूरी तरह छिपा भी रहता है। यहाँ की मिट्टी काफी ढीली थी, इसीलिए सही गहराई जल्दी मिल गई। वॉकर रुका नहीं और पेड़ के तने के बेस की तरफ तब तक खोदता रहा जब तक तना और गड्ढा आपस में जुड़ नहीं गए। इस तरह पेड़ का तना एक नेचुरल एंट्री बन गया। अंदरूनी स्ट्रक्चर की बेसिक प्लानिंग के बाद वॉकर ने गड्ढे के सबसे अंदर वाले कोने में फायरप्लेस के लिए जगह छोड़ी और फिर फायरप्लेस के धुएं के वेंट के लिए दीवार में ऊपर की ओर एक नाली खोदी। इन जरूरी कामों के बाद वो जंगल में गया और एक सूखा पेड़ का तना ढूंढा। उसे जरूरी लंबाई में काटा और गड्ढे में आने जाने के लिए सीढ़ी बनाने की योजना बनाई। साइज नापने के बाद टहनियां दोनों तरफ की दीवारों में बिना किसी अतिरिक्त सहारे के मजबूती से फिट हो गईं। इसके बाद वो आसपास की झाड़ियों से और टहनियां इकट्ठा करने लगा। ये टहनियां काफी लचीली थीं और बिना टूटे आसानी से मुड़ जाती थीं, जिससे वे फ्रेम बनाने के लिए बिल्कुल सही थीं। उसने गड्ढे की एक दीवार में गहरी खाई खोदी और टहनियों को एक एक करके उसमें लगाया, जिससे फायरप्लेस का फ्रेम क्रॉस पैटर्न में तैयार हो गया।